क्लास +2 स्टूडेंट्स, कल हमने जो अपना माइक्रो इन्वायरमेंट वाला जो हमारा टॉपिक था, इसके अंदर कंपोनेंट्स और टाइप्स के अंदर जो हमारा इंटरनल हमने रीड कर लिया था, एक्सटर्नल के अंदर जो हमने माइक्रो वाला रीड कर लिया था, हमने मैक्रो वाला रीड करना था। मैक्रो वाले में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो मैक्रो के जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं जैसे इकोनॉमिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, जो पॉलिटिकल हो गया, ये सारे कौन से होते हैं, ये उसके होते हैं, मैक्रो के होते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, जिन पे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। पॉलिटिकल है, अब ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होता कि कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो, ठीक है, या फिर कोई भी पॉलिसीज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर वाला हमारा जो मार्केट है, ठीक है, जो हमारी बाहर वाली जो हमारा इन्वायरमेंट है, उस पे उसका गवर्नमेंट का ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है उसका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये किसके, गवर्नमेंट के अंडर होता है कि कभी मर्जी उनका दिल करे वो चेंज हो जाए या फिर कुछ हो। लीगल है, कोई भी लीगल जो कोई भी लॉज वगैरह कोई चेंज हुए हैं, कुछ भी हुआ है, ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल है। इकोनॉमिक हमारा एक्सटर्नल होता है। टेक्नोलॉजिकल हमारा एक्सटर्नल होता है, नई नई टेक्निक्स आती हैं, ये हमारा क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, ये एक्सटर्नल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा जो ये टॉपिक है, एलिमेंट डिमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो ये है ये क्या है, ऑल्सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के भी क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। और आज हम करेंगे जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कितने कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम और ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम, ये सारे किसके हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के। ये आगे 3 सिस्टम हैं, जो सोशलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक है और मिक्स्ड है। इसके अंदर कौन सा है, गवर्नमेंट, जो अपनी गवर्नमेंट होती है, और इसके अंदर सोशलिस्ट के अंदर हमारा कौन सा होता है, जैसे हमारी प्राइवेट होती है, और मिक्स के अंदर हमारी मिक्स्ड होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, ओके। Economic conditions are those conditions which are related with the possibilities of economic development of a country। जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस पे लगी होती है, जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ मतलब हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, किसके अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। On this basis of the economic conditions, the government start various programs of the welfare of people. These programs influence peoples. Businessmen are influenced by these programs, and they start often their programs like the advertisement policy, opening a new market, bringing new product in the market, new techniques of the market. Some of the examples of economic level of economy, level of economic development, level क्या होना चाहिए, supply of natural resources, नेचुरल रिसोर्सेज का सप्लाई कितनी होनी चाहिए, फॉरेन कैपिटल कितनी लगनी चाहिए, नेशनल इनकम में कितना है कंट्रीब्यूशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, फॉरेन कितना है, ये सारा क्या है हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस को, हम इन कंडीशंस को देखकर हम आगे क्या देखते हैं, अपना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सेकंड क्या हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या है हमारा, जो भी हमारे बिजनेस ऑफ अ कंट्री, मतलब कि हमारी कंट्री की जो पॉलिसीज़, हमारे कंट्री की जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, कंट्री को डीपली इन्फ्लुएंस करेंगे। द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर लेड डाउन टू द डायरेक्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर इंक्लूड होता है हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारा, ये हमारा इकोनॉमिक वाला था, इकोनॉमिक के हमने 2 पार्ट, और ये सारे पार्ट जो हैं ये आप रीड कर लेना। और उसके बाद है ये हमारा सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में क्या है, द सोशल कल्चर इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ the social roles, nature of the social organization, development of social institution, the class structure of society depends on the occupation of people and their income level। ये क्या है, जो हमारा जो लोगों का जो क्लास स्ट्रक्चर होता है वो किस पे, जैसे कि मिडिल क्लास हो गया, हाई क्लास हो गया, लो क्लास हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन हो गई, ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं, लोगों के जो ऑक्यूपेशन पे, कि लोगों का काम क्या है, लोगों की तनख्वाह कितनी आ रही है, लोगों के पास पैसा कितना है, उसके बेसिस पे ये सब कुछ माना जाता है, ठीक है। कि वो हाई क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, लो क्लास के हैं, वो उनकी इनकम पे डिपेंड करता है कि वो जो वो लोग हैं वो कितना ले रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ठीक है।
जैसे कि अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ क्या है, इनहेबिटेड बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, ज़्यादातर वर्कर्स होते हैं, प्रोफेशनल क्लास लाइक लोअर। प्रोफेशनल क्लास के अंदर क्या होता है, जैसे लोअर्स होते हैं, इंजीनियर्स, एजुकेशन और डॉक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, एज वेल एज बिजनेसमैन्स, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द इनकम लेवल अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़, पीपल हैव अ नेचुरल डिज़ायर टू मूव फ्रॉम द वन ऑक्यूपेशन कैटेगरी टू द अदर, ठीक है। अगर उनका किसी का है वर्कर है, ठीक है, अगर उसका जो इनकम लेवल है वो हाई होता जा रहा है तो वो अलग कैटेगरी के अंदर आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग, किस पे डिपेंड करती है, हमारे गवर्नमेंट पे, हमारे जो आम लोग हैं उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। ऑल बिजनेस फर्म्स आर अफेक्टिंग इन द ग्रेटर एंड लेसर डिग्री ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एट सेंट्रल। किस पे अफेक्ट कर सकती है, सेंट्रल पे भी, स्टेट पे भी, लोकल लेवल पे भी, तीनों लेवल्स पे ये अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। चेंजिंग इन सच प्रोग्राम आर यूजली द रिजल्ट ऑफ शिफ्ट इन द पॉलिटिकल वेदर अराइजिंग फ्रॉम चेंजिंग इन द एटीट्यूड, प्रोफेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वोट्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। किस पे डिपेंड करता है, वोट्स पे डिपेंड करता है और पॉलिटिकल लीडर्स पे डिपेंड करता है, ओके। उसके बाद है हमारा पॉलिटिकल हो गया, तो उसके बाद आता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में क्या है हमारा, अवर लीगल सिस्टम इज़ अ पार्ट एंड अ वेरी सफिशिएंट वन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। लॉज डिफाइन द प्रोटेक्ट अवर राइट्स एंड डिसिप्लिन अबव द बिजनेस लॉ। जैसे हम आगे जो हमारा ये जो बिज़नेस के अंदर अगर आप आगे जाओगे अपने कॉमर्स के अंदर, अगर आप बीकॉम करते हो तो आपका क्या आएगा, उसके अंदर एक बुक आती है हमारी, एक हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट आ जाता है, उस सब्जेक्ट का नाम क्या होता है, बिज़नेस लॉ। बिज़नेस लॉ के अंदर हमारे वो सभी लॉज हमें बताए गए हैं, डिफ़ाइन करते हैं उसके अंदर जो हमारे बिज़नेस के अंदर, मतलब आगे की इन फ्यूचर जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब आपको कौन कौन से लॉज का अपना ध्यान रखना चाहिए, किन किन लॉ को आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको उस स्टडी नहीं है तो फिर आगे जाके आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वो सारे जो लॉज हैं, जैसे कि हमारे लॉ होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसके अंडर आता है, 1872 के अंदर। कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट किसके अंदर, कैपिटल इशू करने के अंदर एक्ट कौन सा है, 1947 आ जाता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कौन सा है, 1947। फैक्ट्री एक्ट का भी आता है 1948। ऐसे करके ये सारे लॉज बनाए गए हैं और इन लॉ के अंदर ही जो बिज़नेस है वो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, आप सभी को टेक्नोलॉजी के बारे में तो पता ही है, जो कि डे टू डे चेंज होती है। डे टू डे चेंज होने पे जो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, इट इंक्लूड्स न्यू अप्रोच टू द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमारा किस पे अफेक्ट पड़ेगा, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पर हमारा फ़र्क पड़ेगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगी, न्यू हमारी मशीनरी आएगी, मशीनरी न्यू आएगी तो हमारा जो स्टॉक है वो, या फिर हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं अपनी मशीनरी को, जिससे हमारा स्टॉक क्या है, फास्टर बने। या फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक जैसे कि पहले हम क्या बना रहे थे, मतलब अपने इंडियन क्लॉथ्स बना रहे थे, अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ठीक है, हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनकी सोच चेंज हुई है, तो हमारे क्या बन रहे हैं, वेस्टर्न भी बन रहे हैं। तो ये सारे किस चीज़ों के होता है, ये हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, ठीक है। और आपको इसके बनाने हैं नोट्स, ठीक है।